The first question is coagulation of the blood. The word coagulation here means clotting. So the clotting of the blood in a cut or a wound is brought about by. किसकी वजह से होती है clotting of the blood? जब आपको कहीं इंजरी हो जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा है. So the answer is प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स इस चीज को इंश्योर करते हैं कि बहुत ज्यादा खून आपका बॉडी लूज ना कर दे. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड फॉर ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड दिस इज द डायलिसिस. ठीक है. लेट्स से अगर किसी पर्सन की जो किडनीज हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, ठीक है, ब्लड में से यूरिया को नहीं निकालती हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं कर रहा, किडनीज फेल हो जाती हैं, उस केस में उस पर्सन को डिपेंडेंट होना पड़ता है कौन से प्रोसीजर के ऊपर? डायलिसिस के ऊपर. ठीक है. सो डायलिसिस वही काम करता है जो नेचुरली हमारी किडनीज करती हैं, खून से यूरिया को अलग करना. नेक्स्ट वन, गिव एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच फॉलोज द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा. फर्स्टली वी मस्ट नो कि अमीबा में किस मोड की न्यूट्रिशन होती है. द आंसर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले इंजेशन होती है फूड की, बॉडी के अंदर हम खाना लेके जाते हैं एंड देन हमारे बॉडी के अंदर वो फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इजंट इट, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको देन डिस्कार्ड कर देती है. अब हमसे ये पूछा है कि इस तरह का जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो इन ऑप्शंस में किस ऑर्गेनिज्म के केस में होता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, इन द ऑल वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वैसे जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे ह्यूमंस एक एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स में, हम में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं बिकॉज जो ये फंगी है इसमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक. देन टेप वॉर्म्स, दे आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन कैस्केटा, ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या बायोफिजिकल प्रोसेस. देखो इतना तो ऑप्शन से वैसे ही क्लियर हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ वहाँ पे केमिकल हो रहा होगा. बायोफिजिकल प्रोसेस भी नहीं है, फिजिकल तो इसमें कुछ भी नहीं है, राइट. दिस साउंड्स लाइक अ केमिकल प्रोसेस. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड बी बचते हैं. अब कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं किसी चीज़ के उनको ब्रेक डाउन करके आप छोटे मॉलिक्यूल्स को बना रहे हो. कुछ अगर इस तरह का हो रहा है किसी प्रोसेस में तो वो कैटाबॉलिक होता है. लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके जोड़कर आप कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हो, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है. अब रेस्पिरेशन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सबसे पहले तो आप पिरुवेट बनाते हो. अब पिरुवेट जो है दैट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड जो ग्लूकोज है दैट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. दैट मीन्स पहले स्टेप में ही आपने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, एंड ब्रेक डाउन करके पिरुवेट बनाया है. सो क्लियरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है. अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर. इसको समझने के लिए आप इसको देखो अर्थ से कंपेयर कर सकते हो. अर्थ जो है ऑल्दो हमको वो फ्लैट अपीयर होती है बट वी नो दैट इज नॉट एक्चुअली फ्लैट, दैट इज लाइक अ ह्यूज स्फीयर जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली जो प्लेन मिरर है हम इसको भी कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत ही ज़्यादा है. अब ये बिल्कुल ही प्लेन है, इस वजह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, इसको हम इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, IUCD इज फॉर, इसका आंसर है कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है. IUCD कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ की जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रे डायग्राम्स. ये काफ़ी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था. डू लेट मी नो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड इसका आंसर करेक्टली निकाला है, जितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन पक्का सही होगा. ठीक है. आई जनरली वांट टू नो. ठीक है. लेट्स सी अ कॉन्वेक्स लेंस. सो लेट्स ड्रॉ अ कॉन्वेक्स लेंस. बहुत रफली मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. लेट्स सी दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F, देन दिस इज ट्वाइस ऑफ F एंड मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स प्रोड्यूस हो रही है. सो इमेज 5 गुना बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन एट 2F. क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो सकता है? द आंसर इज नो. देखो आपको रे डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है. अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, वैसे केस में इमेज यहाँ पे बनती है 2F पे और सेम साइज की बनती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही साइज की यहाँ पे इमेज बनती है. दैट मीन्स मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स तो नहीं हो सकती इस केस में. पहला ऑप्शन डेफिनेटली गलत है. सिमिलरली सी ऑप्शन भी गलत है. फोकस पर भी नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो इमेज पहली बात इन्फिनिटी पे बनती है और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज की बनती है, इन्फिनिटली लार्ज साइज की. तो ईदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लेट्स सी. अब देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं रखते हैं,
वैसे केस में यस जो इमेज होती है वो बड़े साइज की बनती है ना, एनलार्ज साइज की बनती है। सो डेफिनेटली हो सकता है 5 टाइम्स बड़ी हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है लेस देन एफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना पास रखता हूँ वैसे केस में भी इमेज बहुत बड़ी बनती है, तब भी हो सकता है वो 5 टाइम्स। दैट मीन्स बी या डी दोनों केस में 5 टाइम्स बड़ी इमेज बन सकती है। फिर दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा उसको फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो +5 है। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन +5 का मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h डैश डिवाइडेड बाय h, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये +5 है। अब देखो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाते हो। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है जो h डैश है वो भी पॉजिटिव रहा होगा, तभी उन दोनों की रेशियो पॉजिटिव आ रही है। अब h डैश पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है। अब ये बताओ कि किस केस में ऐसा होता है, क्या बी ऑप्शन में ऐसा होता है? द आंसर इज नो, इस केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज इसमें रियल इमेज बनती है। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसे केस में जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हो वैसे केस में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज बनती है, इजंट इट? दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस केस में जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनने वाली है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाने वाला है। काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। डू लेट मी नो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन था ये सही हुआ। बिल्कुल सही हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन था व्हाट इज डीनेचर्ड स्पिरिट। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल, एंड उसमें 5% मीथेनॉल एडेड रहता है। डीनेचर्ड का मतलब यहाँ पे है कि दिस इज नॉट लेट्स से सूटेबल फॉर कंजम्पशन, इसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, दिस इज वेरी टॉक्सिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो आपको गिवन 4 ऑप्शंस हैं उनमें से किस चीज को आप यूज करके इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और अगर ऑप्शन में लेट्स से एल्कलाइन KMnO4 गिवन होता तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता, बट आपको एसिडिफाइड KMnO4 गिवन है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ये तो काफी इजी था, द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोप इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड यस, आज जो इस चैनल के ऊपर वीडियो डली है क्वेश्चंस वाली, उन क्वेश्चंस को भी जाके चेक करो, उनको अटेम्प्ट करके देखो, जिसका सोल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर कल मिल जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।